आज की वीडियो देखने के बाद एक तो आपको खाने के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस आइडिया भी मिलेगा और साथ ही साथ खाने को मिलेंगे क्रिस्पी से स्नैक्स चाइनीज़ क्रैकर्स। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये स्नैक्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। वेलकम बैक टू जोफिया के किचन 3.0। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर हमारे पास है 1 कप होल पर्पस फ्लोर मतलब कि मैदा 1 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और उसके बाद इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून घी या ऑयल, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब आपके पास कुछ इस तरह का आपके हाथ, जब आप मुट्ठी अपनी बंद करें तो आप जब मुट्ठी खोलें तो कुछ इस तरह से आए तो इसका मतलब है कि स्नैक्स बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं। इसके अंदर आप डालेंगे हल्का नीम गर्म पानी और उससे इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। गूंदने के बाद अब आपने इसके ऊपर आप प्लेस करेंगे हल्का सा ऑयल और ऑयल लगाने के बाद आप इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए रख देंगे साइड पे। जी हाँ, आफ्टर 30 to 40 मिनट्स हमारा जो डो है वो रेडी हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे से पेड़े। पेड़े बनाने के बाद हमने इनकी रोटियां बेल लेनी है। तो अभी तक जितनी आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं, तो ये है आपके साथ मैं शेयर कर रही एक बिजनेस आइडिया जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ओके जी। अब रोटियां आपने जो इसकी बेलनी है वो आपने एक अकेले अकेले नहीं बेलनी, उसका भी मैं अभी आपको एक तरीका बताती हूँ ताकि आपकी बचत हो और आपका वक्त भी बचे। आपने लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल और उसके अंदर आपने डालना है होल पर्पस फ्लोर मतलब कि मैदा 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चम्मच। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एक लई तैयार हो जाएगी। ये तैयार करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब जो आपने रोटियां बना के रखी हैं छोटी छोटी सी, उनको आपने छोटा छोटा सा बेल लेना है। सेम साइज़ की बेलिएगा ताकि जब आप इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो तकरीबन मीडियम साइज़ की यहाँ पर मेरी मम्मा ने ये रोटियाँ बेल लेनी है। और बेलने के बाद फिर बताते हैं कि इसके साथ हम करेंगे क्या। तो ये दूसरी रोटी गई। और अब आपने करना क्या है, पहली रोटी लेंगे और उसके ऊपर आप लगाएंगे इस तरह से वो लई जो हमने तैयार की थी घी की और साथ में मैदे की। इसको कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से प्लेस करके इसके ऊपर लगाएंगे खुश्क मैदा। खुश्क मैदा लगाने के बाद दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से अटैच कर देंगे। दोबारा से लई लगाएंगे इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी के ऊपर और फिर से मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कॉर्नर्स पे और दरमियान में, ताकि जब हम इसको बेलने के बाद जब हम इसको अलहदा करना चाहें तो आसानी से अलहदा हो जाए। इस तरह से कॉर्नर्स पे स्प्रिंकल करेंगे और दरमियान में, और इसके बाद इसके ऊपर तीसरी रोटी इस तरह से प्लेस कर देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब हमने इन रोटियों को एक साथ बेल लेना है ताकि हमारा टाइम भी बचे, वक्त भी हमारा ज़्यादा खर्च ना हो और हम थकें भी ना। इसको आपने अच्छी तरह से बेल लिया कुछ इस तरह से। और अब ये तकरीबन इतनी चौड़ी रोटी जो है ये हमारे पास आ चुकी है। अब आपने इसको ढालना है गरम तवे के ऊपर। गरम तवे के ऊपर ढालने के बाद जैसे ये हल्का हल्का सा गरम होना शुरू हो जाएगा, रोटी जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, तो आप इस तरह से इसको तवे के ऊपर ही उतार लीजिए। नहीं तो वैसे इसको निकालिए और निकालने के बाद इसको आप इस तरह से उतार के इसको अलहदा प्लेस कर सकते हैं। अब आपने इसके कॉर्नर्स कट करने हैं। अगर आप समोसा पट्टी बना रही हैं तो समोसा पट्टी बना के रख लीजिए। अगर आप रोल्स के लिए बनाना चाह रही हैं तो रोल्स बना के रख लीजिए। और अगर आपने वैसे ही इनको रखना है तो आप वैसे भी इनको फ्रिज में रख सकती हैं। यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर्स कट कर लिए ताकि हमारा जब हम कोई चीज़ बनाने लगे तो हमारा वक्त कटिंग में ना ज़ाया हो। अब आपने इसके ऊपर बटर पेपर प्लेस करना है। बटर पेपर प्लेस करने के बाद इसको किसी भी कंटेनर में या प्लेट में रख के ऊपर से आप इस तरह ये प्लास्टिक शीट लगा देंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। यहाँ तक था बिजनेस आइडिया। नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, इसको हमने 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आया, ये बिल्कुल सही रही। और अब हमने इसके बनाने हैं चाइनीज़ क्रैकर्स। तो वो बनाने के लिए इसको हम मज़ीद दो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके स्क्वेयर्स काट लेंगे और ये काटने के बाद अब आपने इसके फ्लावर्स बनाने हैं। वो किस तरह बनाने हैं वो भी अभी आपको बताते हैं।
अब आप फिलिंग कोई भी रख रख सकते हैं, चिकन की रख लीजिए या आलूओं की रखना चाहते हैं आलूओं की रख लीजिए, या अगर आप वेजिटेबल्स अंदर डालना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। कॉर्नर्स पे आप इसके मैदे की जो लई है वो लगाएंगे, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से दोनों दो कॉर्नर्स को पहले आपस में अटैच करना है, उसके बाद फिर बाकी के जो लेफ़्ट और राइट वाले कॉर्नर्स हैं उनको आपने आपस में अटैच करके और बीच में से गुजार देनी है टूथपिक। जी हाँ। और उसके बाद ये हमारा एक क्रैकर हो गया रेडी। इस तरह के हमने बहुत सारे बनाए थे, यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्लावर्स बने थे। ओके जी, अब आपके आ गया जी टाइम इसको फ्राई करने का। तो फ्राइंग टाइम जो इनका है वो बहुत कम है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएंगे, अगर आपका ऑयल बहुत अच्छा वाला गर्म है, क्योंकि हमने जस्ट आउटर कवरिंग को हमने हल्का सा ब्राउन सा कलर देना है। हमारा जो अंदर का मटेरियल है वो पहले से कुक्ड है, और उस मटेरियल की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर हमारे चाइनीज़ क्रैकर्स हो चुके हैं तैयार। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, मुझे और मेरी मम्मा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह